मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर पर क्यों रहती है? ये रहस्य सदियों से लोगों के मन में प्रश्न बनकर गूंजता रहा है। और इसी रहस्य को उजागर करती है ये कहानी, जो शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति हरिदास से, जो अपने जीवन में न तो बहुत बड़ा पापी था और न ही बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बल्कि एक सामान्य इंसान था जिसने कभी अच्छे कर्म किए, कभी स्वार्थ में आकर गलतियां भी की, और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है। रोते बिलखते उसके अपने लोग उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अग्नि उसके शरीर को भस्म करने लगती है, उसी क्षण एक अदृश्य संसार का द्वार खुलता है और हरिदास की आत्मा अपने शरीर से अलग होकर खड़ी हो जाती है। वो देखता है कि उसका शरीर जल रहा है और उसके अपने रो रहे हैं। वो चिल्लाता है, मैं यहाँ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। वो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने दो दिव्य दूत प्रकट होते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसका शरीर नष्ट हो चुका है और अब वो एक सूक्ष्म आत्मा बन चुका है। लेकिन अभी उसे अपने अंतिम गंतव्य तक जाने से पहले 13 दिन तक अपने घर में ही रहना होगा। हरिदास ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। तब वे दूत उसे बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में नहीं जाती, बल्कि उसे एक संक्रमण काल से गुजरना पड़ता है, जिसे 13 दिन कहा जाता है। ये समय आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान वो अपने जीवन के हर कर्म को महसूस करती है, अपने हर रिश्ते की सच्चाई को समझती है और अपने मोह माया से मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू करती है। हरिदास को उसके घर वापस भेज दिया जाता है और वो देखता है कि उसका परिवार शोक में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी रो रो कर बेहाल है, बच्चे उसे याद करके सिसक रहे हैं और रिश्तेदार तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ सच्चे दुखी हैं तो कुछ केवल दिखावा कर रहे हैं। हरिदास ये सब देखकर पहली बार समझता है कि कौन सच में उसका अपना था और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा था। पहले दिन वो बहुत बेचैन रहता है। उसे अपने घर से लगाव महसूस होता है। वो अपने बिस्तर के पास बैठता है, अपने सामान को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ सब कुछ पार कर जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वो इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं रहा। दूसरे दिन वो देखता है कि उसके नाम पर किए जा रहे कर्मकांड शुरू हो गए हैं। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं और उसके लिए पिंडदान किया जा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्यों किया जा रहा है। तभी उसे एक अदृश्य शक्ति महसूस होती है, जो उसे बताती है कि ये कर्मकांड उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हैं, क्योंकि जब तक आत्मा अपने पिछले जीवन के बंधनों से मुक्त नहीं होती, तब तक वो अगले लोक में नहीं जा सकती। तीसरे और चौथे दिन वो अपने जीवन की घटनाओं को याद करने लगता है। उसे अपने अच्छे कर्म भी याद आते हैं और बुरे कर्म भी। उसे वो दिन याद आता है जब उसने किसी गरीब की मदद की थी, और वो भी जब उसने किसी को धोखा दिया था। हर एक कर्म उसकी आत्मा पर असर डाल रहा था। 5वें दिन से उसे एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है, जैसे कोई उसे भीतर से खींच रहा हो। उसे बताया जाता है कि ये उसके कर्मों का प्रभाव है। अच्छे कर्म उसे हल्का कर रहे हैं और बुरे कर्म उसे भारी बना रहे हैं। छठे और 7वें दिन वो अपने परिवार के व्यवहार में बदलाव देखता है। अब रोना धोना थोड़ा कम हो गया है। कुछ लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। ये देखकर हरिदास को एक कड़वा सच समझ में आता है कि इस संसार में कोई भी किसी के बिना ज्यादा दिन नहीं रुकता। जीवन चलता रहता है। 8वें दिन उसे अपने अधूरे काम याद आते हैं। वो पछताता है कि उसने अपने जीवन में कई जरूरी काम अधूरे छोड़ दिए। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ सपने देखे थे जो पूरे नहीं हो पाए। उसने अपनी पत्नी से कई बार झगड़ा किया था, जिनका उसे अब पछतावा हो रहा था। 9वें और 10वें दिन उसके भीतर का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। वो समझने लगता है कि ये संसार एक माया है, जहां सब कुछ अस्थायी है। 11वें दिन उसे अपने आसपास कुछ और आत्माएं दिखाई देने लगती हैं, जो उसी तरह अपने अपने घरों में भटक रही हैं। कुछ आत्माएं शांत हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, जबकि कुछ बहुत बेचैन हैं क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। 12वें दिन हरिदास को महसूस होता है कि अब उसका समय पूरा होने वाला है। उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है, और 13वें दिन जब उसके घर में 13वीं का संस्कार होता है, तब एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है। वही दूध फिर से आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इस बार हरिदास बिना डर के उनके साथ चल पड़ता है, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है, और ये 13 दिन का समय आत्मा को इस चक्र के अगले चरण के लिए तैयार करने के लिए होता है। जैसे ही वो उस प्रकाश में प्रवेश करता है, उसका सारा मोह समाप्त हो जाता है और वो अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकल जाता है।
और इस प्रकार ये रहस्य उजागर होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर पर इसलिए रहती है ताकि वो अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझ सके, अपने कर्मों का फल महसूस कर सके और इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके।